लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइव्स इन ऑटोमोबाइल। अपन ने फ्रंट व्हील फ्रंट इंजन ड्राइव पढ़ा था, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव पढ़ा था, रेयर इंजन अभी आप आज पढ़ेंगे जिसके अंदर रेयर इंजन और रेयर व्हील ड्राइव होता है। मतलब कि इंजन जो है वो भी पीछे वाली साइड है और जो उसका व्हील्स हैं जिसको पावर मिल गया वो भी पीछे की साइड ही है। रेयर इंजन rear wheel drive ठीक है। इट मींस क्या हो रहा है कि जो इंजन है वो भी बैक साइड में है और जो व्हील्स हैं जिनको पावर मिल रही है वो भी बैक साइड में ही है, ठीक है। और जैसे कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म है जो आगे की साइड है, मतलब कि ज्यादातर चीजें ऐसे सोल्यूशन हो गया इसका कि एक तो जो इंजन को जो स्पेस मिलना था, ठीक है, वो पीछे वाली साइड मिल गया और उसके बाद जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। स्टीयरिंग मैकेनिज्म आसान हो गया क्योंकि आगे अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ अकेला स्टीयरिंग मैकेनिज्म ही है आगे वाले व्हील्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर सिर्फ स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। तो ये तो फ्रंट व्हील्स को तो ऐसे आसान हो गया। और रियर व्हील्स के पास इंजन है, जैसे कि किसी ने नैनो गाड़ी देखी हो तो नैनो गाड़ी के अंदर रेयर व्हील ड्राइव है और वो इंजन भी रेयर में ही है। तो यहाँ पे इंजन आ गया और यहीं पे व्हील्स आ गए जिनसे उनको पावर मिलेगी, ठीक है। तो रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव कुछ ऐसा सिस्टम होता है अरेंजमेंट। इंजन भी बैक साइड ही है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी होती है जैसे ब्रेक और क्लच के पेडल्स जो होते हैं वो सारी चीजें वो पीछे जानी होती हैं। अगर तो फ्रंट इंजन है फिर तो आगे ही जाना उन्होंने सारे मैकेनिज्म ने, लेकिन जब रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव है तो यहाँ से उसने क्या करना है, पीछे जाना है सारी पावर्स ने। जैसे आपने क्लच दबाया तो क्लच के पैडल की पावर जो है वो इंजन तक जानी है पीछे। तो उसके अरेंजमेंट उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टिपिकल होता है। अदरवाइज ये सारा सिस्टम क्या है, आसान है। आगे जो होता है, आगे कैबिन बना होता है वो खाली होता है, उसके अंदर आप अपना लगेज रख सकते हो और जो स्पेयर व्हील होता है वो भी उसी के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो ये होता है कि अब क्लच से लेके क्लच और इंजन के अंदर यहाँ पे क्या रखा है, क्लच पैडल से लेके जो है यहाँ से सिस्टम मैकेनिज्म जाते हैं पीछे, और गियर से भी गियर का मैकेनिज्म जो कुछ यहाँ पे होगा वो भी क्या होगा, पीछे उसका मैकेनिज्म जाएगा जिससे क्या है उसको सप्लाई दी जा सके, ठीक है। ताकि जो गियर जब आप चेंज करो तो वो इंजन के अंदर जाके वो ट्रांसमिशन सिस्टम को ऑपरेट करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिफरेंस होता है। बाकी ये आसान होता है चलाना क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया कि आपका क्या है, इंजन पीछे चला गया और मैकेनिज्म जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है वो सिर्फ आगे रह गया। लेकिन इसके अंदर इंजन के हीट होने की वो रहती है क्योंकि इंजन आगे होता है तो उसके अंदर एयर जो है क्रॉस करती रहती है। तो उसके लिए डिजाइन ऐसे किया जाता है ताकि इंजन के अंदर एयर आए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एयर गैप्स छोड़े जाते हैं दोनों तरफ, जिससे क्या है एयर इसके अंदर क्या हो, कैबिन के अंदर फोर्स होके घुस जाए और वो इंजन को क्या करे, ठंडा कर दे, ठीक है। ऐसा कुछ मैकेनिज्म इसके अंदर बनाना पड़ता है रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है फोर व्हील ड्राइव, ठीक है। रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव की खासियत क्या है, इसके अंदर मैकेनिज्म आसान है और स्पेयर सिस्टम थोड़ा सा आगे रहेगा, लेकिन इसके अंदर लगेज कम एरिया कम पड़ गया क्योंकि इसके अंदर क्या है आपका स्पेस पूरा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। नेक्स्ट आता है फोर व्हील ड्राइव या इसको बोल सकते हैं 4x4, ठीक है, 4x4 भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर क्या है, अब फ्रेम आ गया सबसे पहले, ठीक है। फ्रेम हर किसी में होगा, फ्रेम अपन ने बनाया नहीं बस क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस बार मैं यहाँ पे फ्रेम बना रहा हूं और फ्रेम के साथ अटैच होते हैं बीम्स, ये भी हर किसी में होता है सेम टू सेम। एक्सल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। बीम के अंदर यहाँ पे क्या है, ये है एक्सल और एक्सल के साथ क्या रहता है, अब एक्सल के अंदर रहते हैं शाफ्ट, ठीक है। ये शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन वाली शाफ्ट है, ये भी शाफ्ट क्या है, पावर ट्रांसमिशन वाली शाफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये किसके अंदर है, ये एक्सल्स के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक एक्सल है, दो एक्सल है, एक आगे का एक्सल है एक पीछे का एक्सल। 4x4 गाड़ी है, ठीक है, जैसे कि टाटा सफारी, ठीक है, फोर्ड फॉर्च्यूनर, ठीक है, जैसे ये 4x4 गाड़ियां हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेयर व्हील ड्राइव है और इसके अंदर भी पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट है जो कि सेंटर से लेके यहाँ तक एक शाफ्ट डाली गई है इस एक्सल के अंदर। ये एक्सल क्या
एक पाइप है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसके अंदर एक जो रॉड चलती है, इसके अंदर वो रॉड क्या है, पावर ट्रांसमिशन रॉड है, ठीक है। अब ऐसा कुछ सिस्टम है और यहाँ पे क्या है, व्हील्स, ठीक है। इसके बिल्कुल पैरेलल आएंगे, मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्हील्स, क्या, और एक व्हील यहाँ पे, ऐसी अरेंजमेंट होती है समथिंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे क्या है, इंजन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंशियल होता है, अगर ये डिफरेंशियल, अगर ये फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट, इस तरफ फ्रंट है, ये फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल, फ्रंट एक्सल, ठीक है। और ये रियर व्हील है, ठीक है, रियर व्हील्स। अब क्या है, फ्रंट और रियर व्हील्स के अंदर क्या है, अगर तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती तो आगे वाले व्हील्स के ऊपर पावर जाती, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, यहाँ पे जो है अरेंजमेंट अटैच्ड होता है और यहाँ से व्हील्स जो है मूव करना स्टार्ट करते। अगर रियर व्हील ड्राइव होती तो रियर में डिफरेंशियल होता और यहाँ से व्हील्स को पावर मिलती और यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट कर देते। ये क्या है, ये 4x4 है, तो यहाँ पे इंजन रहेगा, इंजन के बाद क्या लगा रहता है, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील के बाद क्या लगा रहता है, क्लच, ठीक है। क्लच यहाँ पे लगा रहेगा, फ्लाई व्हील मैंने बनाया ही नहीं, फ्लाई व्हील और क्लच एक साथ भी अटैच्ड होते हैं, फ्लाई व्हील के ऊपर ही जाके क्लच जो होता है वो फिट होता है, तो क्लच आ गया। क्लच के बाद क्या होता है, गियर बॉक्स, तो यहाँ पे आ गया गियर बॉक्स, ठीक है। क्लच के फौरन बाद क्या आता है, गियर बॉक्स आता है, ठीक है। तो क्लच और गियर बॉक्स के बाद क्या है, एक और गियर बॉक्स है जो कि अटैच्ड है किसके साथ, फाइनल जो शाफ्ट है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बना देता हूं इसको ताकि ये पूरा आ सके। यहाँ पे इंजन, यहाँ पे क्लच, उसके साथ गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स का जो बॉक्स है वही अटैच होता है नीचे प्रोपेलर शाफ्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट। अब ये प्रोपेलर शाफ्ट जो है आगे से लेके पीछे तक जाएगी, लेकिन ये अलग अलग होगी, गियर बॉक्स के दोनों तरफ अलग अलग अटैच होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो यूनिवर्सल जॉइंट, और यहाँ पे भी क्या है, दो यूनिवर्सल जॉइंट। अब इसके अंदर से पावर जो है दोनों तरफ जा रही है, यहाँ पे भी एक डिफरेंशियल है, उससे भी पावर जो है आगे जा रही है और नीचे की ओर भी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिफरेंशियल, डिफरेंशियल फ्रंट व्हील के लिए, ठीक है, फ्रंट व्हील का डिफरेंशियल है, ठीक है। ये फ्रंट एक्सल की पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट, पावर शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट, ठीक है। ये है प्रोपेलर शाफ्ट, ये है प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो मैंने जॉइंट्स बनाए हैं ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है, इसको भी डिफरेंशियल लिख देता हूं, डिफरेंशियल, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, अब यहाँ पे इंजन है, ये है इंजन, इंजन, ये क्या है, गियर बॉक्स, सॉरी इंजन के बाद यहाँ पे क्या है, क्लच, क्लच, और ये क्या है, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, अरेंजमेंट है, ऐसा सिस्टम रहता है 4x4 के अंदर, मतलब कि गियर बॉक्स के बाद दोनों तरफ की प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो अटैच होती है गियर बॉक्स के साथ, मतलब कि पावर जो है फ्रंट व्हील्स को भी जाएगी, रियर व्हील्स को भी जाएगी, चारों व्हील्स मिलके पावर जो है जनरेट करेंगे, मिलके टॉर्क जनरेट करेंगे, एक जैसा टॉर्क जनरेट करेंगे। इससे क्या होता है, इससे जो व्हीकल को ग्रिप बहुत ज्यादा मिलती है, अगर हिली एरिया है तो 4x4 वहां से आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि उसके चारों व्हील्स को पावर मिल रही होती है, सभी व्हील्स को पावर मिल रही होती है, ठीक है। ऑल द व्हील्स आर इन इक्वल ट्रैक्शन पावर, ठीक है, सब इक्वल ट्रैक्शन पावर के अंदर होते हैं और सारे जो है बराबर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी खासियत क्या हो सकती है, इसकी खासियत है कि ये हिली एरिया और जो रेगुलर एरिया ना हो, ठीक है, जिगजैग एरिया हो, वहां पे ये आसानी से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। द व्हीकल विद 4x4, द व्हीकल्स विद 4x4 या 4 व्हील ड्राइव
कैन easily travel through rough surfaces या कहीं चढ़ाई करनी है, ठीक है, और अनकंस्ट्रक्टेड जो है रोड्स हैं, ठीक है, या ट्रैक्स, अनकंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड ट्रैक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे हिल के ऊपर चढ़ना है, ठीक है, तो सीधी खड़ी चढ़ाई है, ऐसी सारी अरेंजमेंट, तो उन सब के अंदर आसानी से ही जो है ये इजीली ट्रेवल कर सकती है, वहां पे आसानी से चढ़ सकती है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या खासियत है, ये पावर बहुत ज्यादा जनरेट करती है, ठीक है, चारों व्हील्स जो है वो पावर में होते हैं, और जो ड्यूल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इन स्पेशल केसेस, इन स्पेशल models may be used for dual purpose, that is 4x4 और 2x4। इसको क्या बनाया जा सकता है, 2x4 भी बनाया जा सकता है, मतलब कि यहाँ पे एक स्पेशल गियर होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पावर को डिस्कनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम वन साइड ऑफ व्हील्स। मतलब कि आप क्या चाहो कि सिर्फ फ्रंट व्हील्स को पावर मिले, रेयर व्हील्स को पावर ना मिले, तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो गियर से, पावर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, सिर्फ फ्रंट व्हील्स को पावर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे काम कब कर सकते हैं आप, जब अपनी रिक्वायरमेंट कम हो, आप सिंपल रोड पर चल रहे हो, तो आप इसको 2x4 बना के रखोगे, ठीक है, और जब आप हिली एरिया या ऐसे एरिया में जाओगे तो 4x4, ठीक है। कारण क्या होगा इसका, फ्यूल कंजप्शन, 4x4 फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है। टाटा सफारी जो है उसकी एवरेज अप्रॉक्स 6 to 8 होगी मेरे ख्याल से, बहुत ही कम है, 6 to 8 किलोमीटर चलती है वो 1 लीटर डीजल से, मतलब कि इतना कम है, ठीक है। दूसरी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं वो 18, 20, 21, 23, 25 तक चली जाती हैं, लेकिन वो जो है वो 6 to 8 किलोमीटर जाती है 1 लीटर से, जो कि बहुत ही कम एफिशिएंसी है, ठीक है। लेकिन उससे क्या है, पावर जनरेट जो होती है उससे उसकी एफिशिएंसी को बैलेंस किया जाता है, मतलब कि 4x4 की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो अगर उसको 2x4 किया जा सके तो हो सकता है उसकी एवरेज 14 तक चली जाए, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, कई स्पेशल मॉडल्स के अंदर ये फीचर है, हर किसी मॉडल के अंदर ये फीचर नहीं मिलता। तो ये है 4x4, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या है, ये हिली एरिया के अंदर चल सकती है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं गवर्निंग सिस्टम, ठीक है। आपके जो ड्राइव्स हैं वो सारी हो चुकी हैं, नेक्स्ट आता है गवर्निंग सिस्टम, जो आप कह सकते हैं गवर्निंग ऑफ फ्यूल इन कार्बोरेटर, ठीक है। जब आप कह सकते हैं कार्बोरेटर क्या होता है, क्वेश्चन सिंपली आ जाता है कि व्हाट इज कार्बोरेटर। अपन ने कार्बोरेटर की वर्किंग पढ़नी है, तो सबसे पहले आता है कार्बोरेटर। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, और जो पेट्रोल के अंदर जो कार्बोरेटर आप यूज करते हैं, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, मैंने आपको बताया था, पेट्रोल सिस्टम एंड डीजल सिस्टम। डीजल के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन जाता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट फ्यूल सप्लाई होता है। लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, फ्यूल पहले एयर के साथ मैश होता है, मिक्स होता है, फिर जाके उसके अंदर सिलेंडर के अंदर पहुंचता है, ठीक है। इट मींस वो सेकंड स्टेज पे जाके फिर जाके वो इंजन के अंदर पहुंचता है। पहले उसके ऊपर एक प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है कार्बोरेशन, ठीक है। कार्बोरेशन के अंदर क्या होता है, कार्बोरेशन के अंदर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाया जाता है जो कि सिलेंडर के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। तो कार्बोरेशन प्रोसेस जो होता है वो कार्बोरेटर के अंदर बनता है, कार्बोरेटर के अंदर प्लेस करता है, ठीक है। तो कार्बोरेटर कैसा रहता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कार्बोरेटर, ठीक है। कार्बोरेटर जो होता है ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि फ्यूल को और एयर फ्यूल मिक्सचर बनाने की काम करती है, ठीक है। इट इज ए डिवाइस
connected with air filter and float valve from one side and with cylinder from other side. It is used to, आप कह सकते हैं कि क्रिएट करना या क्या करना, फ्यूल को मिक्स to make a ratio, to make air fuel ratio as per requirement. ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करे, एयर फ्यूल रेशियो को मिक्स करता रहे, ठीक है, जिससे क्या हो सके अपना जो गाड़ी की वर्किंग है वो आसान चले, ठीक है, मतलब कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाना, ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। अब इसने क्या किया, एयर और फ्यूल को मिक्स करके सिलेंडर के अंदर भेजना है। वर्क कैसे करता है, कौन से सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है, ये वर्क करता है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, ठीक है। कार्बोरेटर के सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, ये टिका हुआ है, मतलब कि बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी चीज के अंदर टोटल हेड जो है वो एक पॉइंट पर जितना है, ठीक है, वो दूसरे पॉइंट पर भी सेम रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई पाइप है या कुछ भी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड से कोई फ्लूइड चल रहा है, तो उसके अंदर जितना टोटल हेड है वो कांस्टेंट रहता है। ये अपने हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये सेम वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर आपका सिंपल डिजाइन बना लेते हैं उसका, जिससे आपको आसानी से क्या वर्किंग समझ में आए इसकी। कुछ ऐसे करके ना यहाँ पे एक बम्प बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है एयर के लिए, एयर इसके अंदर से क्रॉस करेगी, ठीक है। और इधर से क्या है, फ्यूल की सप्लाई होती है कार्बोरेटर से, सॉरी फ्लोट वाल्व से, ठीक है। यहाँ पे होता है एक फ्लोट वाल्व, ये चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये बाइक्स के अंदर आप ज्यादातर यूज करते हो आपका डेली लाइफ में। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे फ्यूल रहता है और इसके अंदर रहती है एक फ्लोट। वो फ्लोट क्या करती है, ये फ्लोट वाल्व को कंट्रोल करती है, जिससे क्या हो इसके अंदर पेट्रोल की जो एवरेज है वो नॉर्मल बनी रहे, ठीक है। यहाँ पे होती है फ्यूल की सप्लाई, ठीक है। अब जो फ्यूल है जो इसके अंदर है उसको ये मेंटेन करके रखती है नॉर्मल, ठीक है। इसको अपन अलग मार्कर से बना देते हैं जल्दी से। तो ये आ गया मान लो फ्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोल जो है वो इधर से ऐसे एंटर करना चाहता है इसके अंदर, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से यहाँ पे ऊपर क्या रहता है, इसके एयर फिल्टर रहता है, यहाँ पे है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर से डायरेक्ट ये कार्बोरेटर स्टार्ट होता है एयर फिल्टर के बाद, ठीक है। और ये नीचे से जो है ये कहां जाता है, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। नीचे जो स्पेस है ये किसका है, सिलेंडर का, सिलेंडर, और पाइप लगा के ये सिलेंडर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अब क्या होता है, जब पेट्रोल जो है, सॉरी एयर जो है, सिलेंडर जब सक्शन स्ट्रोक चलता है सिलेंडर के अंदर, तो वो क्या करता है, एयर को सक करता है, ठीक है। एयर को सक करते टाइम अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग वाल्व होते हैं, एक तो चोक वाल्व होता है और एक थ्रोट वाल्व होता है। थ्रोट वाल्व जिससे आप इसकी स्पीड, व्हीकल की स्पीड कंट्रोल करते हो, चोक वाल्व जो कि तब काम आता है जब क्या हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, जिसके कारण आप चोक लगा के किसी चीज को स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो चोक वाल्व, और यहाँ पे क्या है, थ्रोट वाल्व, थ्रोट
वॉल्व, ठीक है। थ्रॉट होता है गला, यानी कि थ्रॉट किसी चीज को कम या ज्यादा करना अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बर्नौली थ्योरम वर्क करती है, जब सक्शन स्ट्रोक आता है तो फ्यूल को बहुत ज्यादा स्पीड से सक कर लिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो स्पीड क्या, एयर क्या है पूरी फुल स्पीड के अंदर नीचे की ओर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो थ्रॉट वाल्व है वो पूरा ओपन है, जिसके कारण एयर जो है पूरी स्पीड से नीचे सिलेंडर की ओर गई। जैसे ही अब देखो यहाँ पे जब एरिया ज्यादा था, ठीक है, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे एरिया ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, ठीक है। एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। जब एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर हाई होता है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू हाई। और जैसे ही एरिया कम हुआ, वेलोसिटी यहाँ पे कम थी ना, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, उल्टे चलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे एरिया कम हो गया अचानक से, ठीक है। इसको एयर को फ्लो करने का जो एरिया था वो कम रह गया, जिसके कारण क्या है, वेलोसिटी तो हो गई हाई, वेलोसिटी हाई, और हाई वेलोसिटी को अपोज करता है प्रेशर। अगर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिड्यूस हो गया बहुत ज्यादा, लो, ठीक है। प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। अब जैसे ही लो प्रेशर होता है किसी स्पेस के अंदर, तो जो नॉर्मल प्रेशर के ऊपर चीजें हैं वो क्या करती हैं, उसको फिलअप करने की कोशिश करती है तुरंत। अब यहाँ पे जैसे ही प्रेशर लो हुआ तो इसको पता चला, इस केबिन को, कि वहां पे प्रेशर कम है, इसका प्रेशर नॉर्मल है। तो जो यहाँ से पेट्रोल था वो कहाँ चला गया, इस एयर के अंदर मैश हो गया, इसके अंदर मिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया, प्रेशर ड्रॉप होने के कारण वहां का प्रेशर जो था इसके अंदर आके मैश कर गया, इसके अंदर चला आया, ठीक है। तो जो पेट्रोल की ड्रॉप्स है, पेट्रोल का जो ड्रॉप इसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगी और जाएंगी कहाँ पे, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब रेशियो सेम बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सकता है कि पेट्रोल को कितना भेजना है, और यहाँ से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो कि एयर को कितना जाना है। एयर फ्यूल रेशियो को कार्बोरेटर के अंदर सेट किया जा सकता है। अब जब जितनी ज्यादा स्पीड से एयर जाएगी, जब आपने स्पीड बढ़ा दी बाइक की, तो सक्शन भी ज्यादा होगा, तेजी से होगा, जिसके कारण एयर भी ज्यादा तेजी से जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा रिड्यूस होगा और फ्यूल भी ज्यादा जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, बाइक ज्यादा तेल खाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो स्पीड के साथ इसको सक करती है, ठीक है। तो ये प्रेशर ड्रॉप के ऊपर सारा प्रोसेस वर्क करता है। अगर आपने ज्यादा स्लो कर दिया, ठीक है, ज्यादा स्लो बाइक कर दी, फिर क्या होता है कि एयर को सक करने का स्पीड कम हो जाती है, फिर जो फ्यूल है वो अकेला जाना स्टार्ट हो जाता है, फिर भी पावर जो है वो ज्यादा, उसको क्या है, फ्यूल की एफिशिएंसी लो हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क करता है पूरा कार्बोरेटर। इसके अंदर बहुत सी, बस ये मिनिमम सारी चीजें यही होती हैं। यहाँ पे ये क्या है, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। ये होता है फ्लोट चैम्बर, फ्लोट चैम्बर। ये होता है फ्यूल सप्लाई, फ्यूल सप्लाई। ये होती है थ्रॉट, जो कि तैरती है, जब फिल हो जाए तो ऊपर चली जाएगी और इसको बंद कर देगी, फ्लोट, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका जो एयर फिल्टर है, ठीक है, एयर फिल्टर, ठीक है। एयर को साफ करके अंदर भेजता है, जो कि हर किसी चीज में होता है, ठीक है, हर किसी व्हीकल में होता है। तो ऐसे कुछ वर्किंग होती है, किसकी, ये है वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर। बिल्कुल सिंपल है, आपने डायग्राम बनाने हैं। अब जैसे ही आपने थ्रोट के ऊपर कंट्रोल होता है आपको बाइक का, अगर थ्रोट बंद है तो एयर कम जाएगी इंजन के अंदर, एयर कम जाएगी तो पेट्रोल भी कम जाएगा और इंजन कम रफ्तार से दौड़ेगा, ठीक है, इंजन स्लो हो जाएगा। जैसे ही आपने चोक को ओपन कर दिया, थ्रोट को, ठीक है, अब स्पीड ऑफ एयर बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, जिसके कारण क्या है, एयर जब ज्यादा जाएगी अंदर तो पेट्रोल भी ज्यादा जाएगा और ब्लास्ट भी बड़ा होगा, जिसके कारण क्या है, स्पीड भी बढ़ जाएगी बाइक की, ठीक है। तो इससे आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जब सक्शन हो रहा होता है ना, इंजन तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा एयर सक करे, लेकिन थ्रोट उसको करने नहीं देती, जिसके कारण स्पीड मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे ही उसको सक्शन भी करने दी और आपने क्या कर दिया, अचानक से थ्रोट ओपन कर दी, तो वो क्या करेगा, जितनी एयर ज्यादा हो सके उतनी सक कर लेगा, जिसके कारण उसके अंदर पेट्रोल भी ज्यादा आ जाएगा और ब्लास्ट भी बड़ा होगा, जिसके कारण अचानक से बाइक की स्पीड या इंजन की स्पीड जो है वो भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वर्क करता है पूरा कार्बोरेटर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैंने बताया, ये वर्किंग आती है पेपर के अंदर, आपको डायग्राम बनाना है और सारी वर्किंग जो है इसकी वो खुद से लिखनी है, ठीक है। वर्किंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दो वाल्व्स हैं, एक तो चॉक वाल्व है, ये क्या रहता है, ये बंद रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ इसको स्पीड को मेंटेन करने के लिए, अगर ज्यादा एयर भेज दोगे
सिस्टम होता है इसका। और डायरेक्ट फ्यूल सप्लाई भी होती है, फ्यूल सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, चोक वाल्व उधर से भी होता है, ठीक है। तो ये सारा वर्किंग है किसकी, आपके जब आपने बंद करना है इंजन को तो आप इसको बंद नहीं करते, ठीक है, इसको बंद करते हो सीधा चोक को, ठीक है, चोक खींचते हो आप, ये बंद हो जाता है एयर फिल्टर, जिसके कारण पेट्रोल अपने आप बंद हो जाता है नीचे जाना, ठीक है। तो यहाँ से बंद होता है चोक, ठीक है। और अदरवाइज जब आप थ्रोट करते हो तो यहाँ से थ्रोट होता है, ठीक है। तो ये होती है वर्किंग इंजन की, चोक से आप इसको बंद कर देते हो। एक चोक दूसरी होती है जो कि फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है, उससे सर्दियों के अंदर बाइक को स्टार्ट करना आसान हो जाता है, ठीक है। ये चोक जो है ये इसको बंद करने के लिए है। तो यहाँ पे अपन ने इसकी वर्किंग पढ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।